नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में दो जानकारी है, दो हमारे पास सूचना है अंतःपुर का, उस पर चर्चा करेंगे। पहला तो नीतीश बाबू के आज से जो शुरू हुआ है यात्रा, प्रगति यात्रा कहिए या एनडीए की का यात्रा कहिए या चुनाव यात्रा कहिए, उसको लेकर कानाफूसी शुरू हो गया है कि कैसे संतोष निराला की उम्मीदवारी घोषणा कर दिए। भाई पहले से तो तय कुछ था ही नहीं। आरा आए, भगवान सिंह कुशवाहा मंच पर थे, कुछ बोले ही नहीं। बक्सर में अंजुम आरा भी थे। क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं काका जी? चर्चा इस पर भी होगी और चर्चा इस बात को लेकर भी होगी कि अंतःपुर के जो नवरत्न है ना, उन नवरत्नों में अविश्वास इस तरीके से एक दूसरे मान सिंह, बीरबल, जितने तरीके के सिपा सलार सब है, अपने ही में भरोसा खत्म हो गया है। इसलिए कई विभाग में डबल ट्रिपल चार्ज तो चल ही रहा है, साथ ही बहुत सारी जगहों पर हट तो गए लेकिन तलवा बंद करके रखे हैं कि कहीं कोई जांच न कराते। इतना अविश्वास हो गया है अंतःपुर, मतलब अंतःपुर के दीवार को भी कान है। ये बात अब होने लगी है कि बतवा बंद कमरा में होता है, पब दूसरे गैंग को कैसे पता चल जा रहा है। बड़ी मजेदार बात है, चर्चा उस पर भी होगी। और हम शुरुआत भी इसी चर्चा से कर रहे हैं कि अंतःपुर के जो नवरत्न हैं, अल्टोडरमन से लेके बीरबल से लेके मान सिंह से लेके जितने तानसेन वगैरह सब लोग हैं, इन दोनों बड़ा भयभीत हैं एक दूसरे को लेकर कि कब कौन किसको लंगी मार दे कहना मुश्किल है। मतलब अपनों से भी खतरा महसूस हो रहा है, मतलब अपने साया से भी खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं पर न जाए, कुछ हो न जाए। खबर यह है कि एक विभाग के एसीएस साहब बदल गए, बड़े ओहदा पर पहुंच गए, फिर भी उनको भरोसा नहीं है कि किसी को वहां पोस्टिंग कर दिए तो जो कुछ भी है, जो चर्चा चल रहा है, उसमें वो ईमानदारी बरतेगा। इतना अविश्वास हो गया। कहा जा रहा है कि साहब तो चले गए लेकिन अभी भी ताला बंद है, कोई उस विभाग का ताला खोल ही नहीं सकता है। और ताला ऐसा बंद नहीं है, हर दिन वो ताला बंद का निगरानी होता है कि बंद है कि नहीं। ऑफिस आने के बाद और ऑफिस से निकलने के बाद अंतःपुर से का जो अंतः खाना है वहां से है, ताला वाला बंद है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई कानाफूसी तो नहीं हो रहा है, सब पर नजर बनाए रखी। अब भाई ये हुकुम अगर मान सिंह करे तो आप समझ सकते हैं, मुख्य सेनापति अगर इस तरीके से आदेश करे तो कौन विभाग में कौन अधिकारी की औकात है भाई। लेकिन आखिर अंतःपुर के इस नवरत्नों के अंदर इतना दहशत क्यों है, ये समझ से परे लग रहा है। एक तो देखिएगा अधिकांश विभाग में जो जिस पद के लायक नहीं है वहां पोस्टिंग कर दिया गया है। अब जैसे देखते हैं ना, रोशनी वाला जो विभाग है, जिस विभाग को रोशन कर रहा है बिहार, वहां जिन अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है वो उस पद के अनुकूल है ये नहीं, लेकिन क्या करेंगे, भरोसा का आदमी ही नहीं मिल रहा है तो मान सिंह जो चाहे वो कर दिए। इसी तरीके से आगे बढ़िएगा तो बहुत सारा विभाग आपको मिलेगा, यहाँ जहाँ एक एक आदमी 3-3, 4-4 डिपार्टमेंट के चार्ज में है, जाने के बाद वो नहीं चार्ज छोड़ रहा है। सब लोग हैरान हैं और कानाफूसी तेज है कि रे भाई, अपना पर भरोसा नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। चुनाव की तरफ स्थिति बढ़ रही है और ऐसे में भरोसा नहीं, कैसे काम चलेगा। तो क्या करिएगा, हमारे कक्के जी निभरोस हो गए हैं, किस स्थिति में है आज दिखिए गए। तो इस वजह से थोड़ा है, लेकिन चलिए
अंतःपुर का ये कानाफूसी चलता रहेगा। नज़र बनाए रखिए आप लोग भी, बहुत सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहेगी। चलिए अब दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं, और वो कानाफूसी पॉलिटिकल कानाफूसी है। और उस कानाफूसी में अब बात अरुण कुमार के शामिल नहीं करने को लेकर इतना आगे बढ़ गया कि अब खबर आ रहा है ना कि ललन बाबू नहीं है इसमें। ललन बाबू नहीं रुकवाए हैं, वो तो अपने हद पर अब है। अंतःपुर में एक अलगे चर्चा शुरू हो गया कि अरुण कुमार को रुकवाने वाले कोई और है, और यह करके रुकवा दिया गया कि अभी जो है सो ठीक नहीं है सब कुछ, आज बंदी है ना। तो अंतःपुर में चर्चा ये है कि लगता है शाह ब्रोदर्स जो है अरुण कुमार से खपा है का, क्योंकि पार्टी का नंबर 2 से जब संकट नहीं है तो फिर संकटवा किसको है अरुण कुमार से। इसका मतलब शाह ब्रदर्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या। अब सब दिमाग लगा रहा है कि कहां से पेच फंस गया है। वैसे इस पेच को ठीक करने की कोशिश चल हो रही है, इस पेच को कैसे सुलझाया जाए। जल्द कुछ खास खबर आपको देखने को मिलेगा अंतःपुर से। हालांकि कानाफूसी में बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं, और बात कानाफूसी में आज हुआ कि साहब गए, काका जी गए, आज समझिए चुनाव का कैंपेन करिए शुरू कर दिए, और उस कैंपेन में अभी सीट को लेकर बंटवारा हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, उम्मीदवार वे घोषित कर दी। 7 जो सिपा सलार लोग गए थे वो हैरान थे कि रे भाई ये हाथ पकड़ पकड़ के उठाना शुरू कर दिए, कब किसको कहां उठा देंगे तब लोग करेंगे क्या। हालांकि लोकसभा चुनावों में जो है ना बहुत पहले देवेश चंद्र ठाकुर जी को उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, देखे नहीं थे। उसी तरह से संतोष निराला को उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन उसके घोषित करने के बाद 2 जगह जो मंच पर गए और वहां जो चुप हो गए काका जी, तो अंतःपुर में एक अलग तरीके का कानाफूसी शुरू हो गया कि जगदीशपुर से कौन लड़ेगा भाई, डुमराव से कौन लड़ेगा भाई। गए थे तो एक जगह घोषणा कर दिए, बाकी जगह पर घोषणा तो नहीं किए। कुछ बात चल रहा है इनके दिमाग में क्या। अब अलगे कानाफूसी शुरू है सब। अब सब उम्मीदवार जो है आज दिन भर जो है सो, जैसी ये खबर आया कि संतोष निराला को हाथ उठवा दिए हैं काका, सब पर संभावित उम्मीदवार सब जो है सो जहां जहां दौरा है, कल सिवान में शायद दौरा है, मतलब कल भी दौरा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है कहाँ जाएंगे कल, बड़ा पार्टी कार्यालय से अंदर चल रहा है, तो सिवान या पूर्णिया दोनों में से कहीं जाएंगे। तो वहां का अब सब जगह का जो उम्मीदवार है अब कानाफूसी शुरू कर दिया है कि कैसे कुछ हो, कैसे जो है ना काका हाथ उठवा दे कि हम अपना सुरक्षित, क्योंकि कब कहाँ का हो जाएगा, कौन किसको कहाँ लंगी मार देगा कहना मुश्किल है। वैसे हमको तो नहीं लगता कि काका इस बार हाथ भी जो उठवा दिए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जिसका हाथ उठा है उसको भी टिकट मिल ही जाए। अंतःपुर में तो ये भी चर्चा है। चलिए अंतःपुर में इतना ही, कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।